धमाके वाली कार पर बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान गाड़ी का पहला ऑनर है, यानी कि वो पहला मालिक है। सलमान ने कहा 1.5 साल पहले देवेंद्र को उसने बेच दी थी गाड़ी। देवेंद्र ने कहा कि अंबाला के शख्स को ये गाड़ी बेची। जितेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है और अंबाला के शख्स की तलाश की जा रही है। और जैसा अभी हमें जितेंद्र भी बता रहे थे कि किसी भी वक्त इस बात का खुलासा हो जाएगा कि वो अंतिम शख्स कौन है जिसे कार बेची गई है। उसके बारे में यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। संजीव जी, एक चीज बताइए, जिस इंसान ने इसको एग्जीक्यूट किया होगा, जाहिर तौर पर या तो ये गाड़ी उसने खरीदी है या उसने चुराई है। दोनों ही सूरत हाल में उस इंसान तक पहुंचना ऑन द बेसिस ऑफ कार कितना आसान कितना मुश्किल होगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव पुलिस के पास इतनी स्किल्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि कार जहाँ ब्लास्ट हुई है और जहाँ से चली है, जो ओरिजिन है कार का चलने का, उसके बीच में आपके स्पीडी कैमरा हैं, रेड लाइट कैमरास हैं, वहाँ तक पुलिस अगले 12 घंटे में पहुँच जाएगी जहाँ से कार चली थी। अब जहाँ से कार चली थी वहाँ पे कौन ओनर था, वो कितनी बार परचेज की गई, उस परचेज के बाद क्या उस जगह से जहाँ से कार चली थी वो परचेजर आखिरी है। क्योंकि होता क्या है, इस टाइप की जब इस तरह के धमाके होते हैं तो या तो गाड़ियाँ चोरी की जाती हैं या फिर गलत आईडी के साथ खरीदी जाती हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई अपनी कार को यूज़ करेगा, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा धमाका करना, उसके लिए पूरी की पूरी साजिश की जाती है। मुझे डर इस बात का है कि जो 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा गया, उसमें से कितना एक्सप्लोजिव उसके बावजूद जगह जगह ट्रांसफर हो चुका होगा, कहां पे स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके होंगे, कहां पे ये जो वाइट। ये आपने जो सवाल पूछा है, ये जितेंद्र से सवाल पूछेंगे। जितेंद्र, अब एक पुलिस के सामने एक डबल वैमी है। पहला ये कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करो, और दूसरा ये कि आगे कोई ऐसा मामला ना घटे उसको प्रीएम्प्ट करो। इन दोनों के लिए कैसे इन टैंडम काम किया जाएगा? जी, फिलहाल देखिए, दोनों ही बातों में चैलेंजेस दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसियों के सामने है। पहला, इस केस को सॉल्व करना, उस शख्स तक पहुंचना या फिर क्या उस मॉड्यूल तक पहुंचना जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, इस धमाके को अंजाम दिया। क्योंकि टेरर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। अगर ऐसा है तो टेरर मॉड्यूल का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, जो कि एक बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के सामने है। इसके अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। इसके अलावा इसको रोकना, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये धमाका वाकई एक टेरर एंगल इसके पीछे है, तो ऐसे में इस बात की पुष्टि होती है कि दिल्ली के अंदर स्लीपर सेल मौजूद है जो इस तरीके के धमाके करने में सक्षम है। तो आगे उनको रोकना एक बड़ी चुनौती जांच एजेंसियों के सामने बिल्कुल होगी। जी, अब आप जो बता रहे हैं, हमारे साथ एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट भी हैं, अब सर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। आपसे समझना चाहूंगा, एक जगह हमने करीब लगभग 3000 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा है। एक जगह उसी दिन एक्सप्लोजन हो चुका है। अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? वो कोई प्रोसेस होता है? देखिए, सबसे बड़ा प्रोसेस इसमें यह है निशान जी कि ये एक्सप्लोजिव कहीं से आया है। अब सबसे पहला डॉट वो कनेक्ट करना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से, यानी कि कहाँ से लाया गया है, इसका पता लगाया जाएगा सबसे पहले। और जो फरीदाबाद में जो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जो कहाँ से लाया गया वो पकड़ा जाएगा। और ये किस तरीके से फरीदाबाद से, क्या यही एक मेन एक्सप्लोजिव था या जो अंबाला में गाड़ी बेचेगी, क्योंकि ये डेफिनेटली स्लीपर सेल्स एक्टिव थे। ये पिछले 1 साल से इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि ये जो माजरा है गाड़ी खरीदना, बेचना, इस तरीके की गाड़ी का पता लगाना, ये सब पूरा एक ट्रेल के तहत होता है। तो ये सारा जब पूरा ये खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि खाली इससे भी कई हज़ारों किलो में एक्सप्लोजिव पकड़ा जाना बाकी है, और वो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ये ट्रेल पता करना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीत भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत भाटी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जीत, देखिए, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जीत भाटी थे जो ग्राउंड पर पहुंचे। जीत ने वहां से हमें रिपोर्टिंग तब करके दिखाई जब वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत क्लोज से वो इलाका दिखाया जिसे आप अभी देख रहे थे जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जीत भाटी, अभी पूरे इस वक्त क्रोनोलॉजी को अगर समझने की कोशिश करें तो वो कौन से इनपुट्स हैं जो सबसे ज्यादा मदद करेंगे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में और अंजाम तक पहुंचाने में?
बिल्कुल, देखिए गाड़ी का जो नंबर था उससे तो चीज़ें जो हैं अभी बहुत दूर नज़र आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर फ़ोन कॉल्स उस टाइम फ़ोन नंबर्स एक्टिवेट थे उनकी भी जांच की जा रही है, उसको भी देखा जा रहा है। साथ ही जो फरीदाबाद के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है, विस्फोटक पते हैं, उनसे भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है क्या इन लोगों से उनका कोई कनेक्शन था या नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो फॉरेंसिक एविडेंस यहाँ पर हैं जिनको कलेक्ट किया जा रहा है, जाँच की जा रही है। देश की सबसे बड़ी एजेंसीज जो हैं, चाहे आप बात करें NIA की बात करें, NSG की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इन डॉट्स को जोड़ा जा रहा है और लग रहा है कि हम इससे बहुत दूर नहीं है। देखिए अभी तक इस बात को लेकर नहीं कहा गया है कि क्या कोई आतंकी हमला था, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया गया है। खुद गृह मंत्री ने इस बात को कहा है कि हर एंगल से जांच हो रही है। तो बहुत क्लोज यहाँ पर जो है जांच पहुंचती नजर आ रही है और इसके पीछे कौन है उसकी जांच की जा रही है। और लगातार देखिए यहाँ तो लोग मौजूद हैं ही हैं जांच एजेंसी के, अलग अलग दिल्ली NCR के इलाके, बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पर भी इस तरह की मॉड्यूल्स को देखा गया था, उनकी एक्टिविटीज़ को जांचा गया था, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर जो है सर्चेस चल रही हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जांच एजेंसी इस बात को लेकर के। लेकिन अब जो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि इस दौरान जो टाइम फ्रेम था उस वक्त यहाँ कौन कौन से फ़ोन नंबर्स एक्टिवेट थे, इनकमिंग कॉल्स क्या थी, आउटगोइंग कॉल्स थी, और उससे पहले ठीक पहले वो नंबर क्या दिल्ली NCR में ही एक्टिवेट थे या दिल्ली NCR से बाहर थे। तो बहुत सारे एंगल से अलग अलग तरीक़ों से जो लेटेस्ट तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कर फिलहाल जांच एजेंसी जांच कर रही है। और बहुत जल्द इस बात का पता लग जाएगा कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट के पीछे कौन था, किस तरह जी क्या कोई इंफॉर्मेशन आ पाई है। इस्तेमाल किया एक यहां पर एक हर एक के मन में एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। इस घटना के बारे में सबसे ज्यादा नजदीक से देखने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा डिटेलिंग कर सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वो एक्सप्लोजन की चपेट में आया या नहीं आया। इस लिहाज से आप स्पॉट पर हैं, इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, लेकिन इस लिहाज से जो आपकी लोगों से बातचीत हुई है, कुछ डिटेलिंग सामने आ पाई है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पता लगी है निशांत। एक तो ये कि जो गाड़ी में धमाका हुआ है, दो चीज़ें थी, या तो कहीं और ले जाया जा रहा था क्योंकि गाड़ी चलती हुई थी, मूविंग कार थी, और यहाँ पर जो अगर स्टेशन होती वो कहीं पर तो उसमें ब्लास्ट करते, ऐसा हमने देखा है मॉड्यूल। या ये हो सकता है कि जिस गाड़ी में प्लांट किया गया था उनको पता ही ना हो कि उनकी गाड़ी में डिक्की में बम रखा हुआ है। तो ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर बातचीत से हमें दिखी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जिम्मेदार चैनल है, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो कि तर्कसंगत ना हो, लेकिन जांच एजेंसी पे जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी चल रही थी उसमें लगता है कि मेरे मन में एक बड़ा ऑब्वियस सवाल है। मैं सीधे चलूंगा जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, पता ही ना हो कि गाड़ी के अंदर ब्लास्ट है। जितेंद्र, एक बड़ा ऑब्वियस सवाल मेरे मन में आ रहा है और वो ये है, इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक सबसे बड़ा रूल होता है मिसट्रस्ट द ऑब्वियस। जो ऑब्वियस है उसको मिसट्रस्ट किया जाए। ऑब्वियस ये है कि चलती गाड़ी में धमाका हुआ जो कि शायद गलती से हो गया होगा। क्या पता यही प्लानिंग हो। ये बताया गया कि टेरर एंगल है, हालांकि अभी तक जी बिल्कुल निशान, देखिए यही तफ्तीश का विषय भी है कि आखिरकार क्या मकसद कुछ और था, यानी कि ब्लास्ट कहीं और किया जाना था और चलती गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक जांच के कंक्रीट तक पहुंच, यानी कि एक मेन एक्यूज तक पहुंचने के बाद पता चलेगी, जो इस पूरे मामले का खुलासा करेगा। वो बताएगा कि आखिरकार किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। अगर वाकई ये टेरर, जितेंद्र, एनी हिंसाइट कि अभी इस वक्त जितेंद्र, ये मेरा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समय लगेगा इसका जवाब देने का तो आई कैन कम बैक टू यू इन आफ्टर 2-3 मिनट्स। आप अपने फोन पे एक्टिव हैं, आप इसका जवाब ढूंढ लीजिए, पता कर लीजिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन देश के कितने राज्यों में एक्टिव है? दिल्ली में जो धमाका हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन देश के कितने राज्यों में एक्टिव है? क्या इसकी कोई जानकारी है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात तक पहुंच चुकी है जांच, इसके अलावा यूपी तक पहुंच चुकी है, हरियाणा तक पहुंच चुकी है, साथ ही पंजाब तक पहुंच चुकी है। तो कई राज्य ऐसे हैं, तकरीबन 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार इस धमाके को लेकर तफ्तीश की जा रही है। टेरर एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है और हाल फिलहाल में जितने भी टेरर मॉड्यूल बस्ट किए गए हैं उन तमाम टेरर मॉड्यूल से जुड़ी जानकारियाँ हैं, फिर कहें पूछताछ के अंदर क्या निकला, उसको भी एनालिसिस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली में हुए इस धमाके की जो तफ्तीश है वो ओके जितेंद्र,